हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 5 को। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक, जिसमें कि पार्ट 1 में हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पार्ट 2 से पार्ट 4 तक कंटिन्यू किया था हमने आर एस अग्रवाल एनडीए बुक्स को, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक हमने उसमें कवर कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट आगे के 61 से कंटिन्यूशन क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इस पार्ट में। 61 से 1 बाय 1 करके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड कर लें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दे रखा है। द कंडीशन फॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होने के लिए हमने देखा था बेसिक्स में कि डी का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 62, क्वेश्चन नंबर 62। द पॉलिनोमियल हैज़ 1 प्रॉपर लीनियर फैक्टर, 2 प्रॉपर लीनियर फैक्टर। कितने लीनियर फैक्टर होंगे वो चेक करना है। तो सबसे पहले हमें डी चेक करना होगा, डी से ही डिसाइड होगा कि लीनियर फैक्टर बनेगा कि नहीं। डी अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तभी लीनियर फैक्टर बनेगा। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज -1, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये तो नेगेटिव बन गया, और नेगेटिव है तो इसका कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं बनेगा। सो आंसर इज नो प्रॉपर लीनियर फैक्टर, करेक्ट। नेक्स्ट 63 देखिए, ये बेसिक्स में भी इंट्रोड्यूस किया था इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा जा रहा है कि किस में फैक्टराइज्ड हो सकता है रियल लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट। Which of the following quadratic polynomials can be factorized into a product of real linear factors? तो d का वैल्यू चेक करना पड़ेगा जिसमें d ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0। तो पहले वाले में अगर देखेंगे तो d यहाँ पे लेस देन 0 दिख रहा है। d इज़ -5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का वैल्यू हमें चेक करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 9, दिस इज़ लेस देन 0। तो हमें ग्रेटर देन वाला पार्ट चाहिए। और b में अगर देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू -5 विच इज़ सी। तो ये देख सकते हो ये कैसा है, लेस देन 0 है। d का वैल्यू या तो सॉरी लेस देन 0 नहीं, ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया ना। दिस इज़ ग्रेटर देन 0, और d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट वैल्यू ऑफ k मेक्स द पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर। तो रियल लीनियर फैक्टर में फैक्टराइजेबल होने के लिए हमें d ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d का वैल्यू चेक करिए, 6 बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। सो b के जगह पे 6 दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर इक्वल टू 0। सो दिस इज 36 माइनस 48k ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ k को राइट साइड में ले जा रहा हूँ मैं, 48k less equal to 36. So k is less equal to 36 by 48. आंसर कितना हो गया, 3 by 4, less than 3 by 4. So correct answer is A. Next question number 65. The values of p for which this equation has no real root. No real root के लिए हमें कंडीशन क्या मालूम है, d should be less than 0, d should be less than 0। तो d का वैल्यू चेक कर दो, 5p बी स्क्वायर माइनस 4ac should be less than 0। तो 25p स्क्वायर should be less than 64, p स्क्वायर should be less than 64 by 25। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बनाओ, 8 by 5। Now p is less than 8 by 5 and greater than minus 8 by 5. So this will be the correct answer, C.
क्वेश्चन नंबर 66, द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। रूट्स चेक करने हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। पुट x इज इक्वल टू 1, तो 4 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 32, क्या ये 0 के बराबर होगा? तो 4 माइनस 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 प्लस 32, ये तो 0 के बराबर नहीं हो रहा है। इट मीन्स 1 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट 2 के साथ 3 है और 2 के साथ 0 है, तो मैं 0 वाला चेक कर लेता हूँ। ये पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ईजी है थोड़ा चेक करना। तो 4 पे पावर 0 दैट इज़ 1 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 32, तो क्या ये 0 हो रहा है? ये भी 0 नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इसमें चेक कर लेते हैं x का वैल्यू 1 पुट करके। पुट x इज इक्वल टू 1, तो 5 पे पावर 2 प्लस 5 पे पावर कितना? 2 माइनस 1, ये 126 तो नहीं हो रहा है, सो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 के साथ जो भी है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो -1 के साथ 2 और -2 दिख रहा है, तो 2 वाले को चेक कर देते। x इज इक्वल टू 2, तो 5 पे पावर 3 हो गया प्लस 5 पे पावर 0 हो गया, तो ये 125 प्लस 1 दिस इज़ 126, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है x इज इक्वल टू 2 पे। तो आंसर कौन सा? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सॉल्यूशन सेट अगेन पूछा जा रहा है कौन सा होगा, मीन्स x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर ए में 1 है, तो 1 पे चेक करते हैं। 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये तो 120 के बराबर आ जा रहा है, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है 1। अब 1 के बाद 6 होगा या फिर -6 होगा, तो 6 के भी चेक कर देते हैं। 6 पे चेक करेंगे तो 6 प्लस 1 7 8 9 10, ये तो 120 के बराबर नहीं होगा। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि ए ऑप्शन नहीं है, तो फिर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 68 के बाद 69, द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसका जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे तो ये बहुत ही ईजी होता है चेक करना। इसमें हमें जस्ट पैटर्न चेक करना है। प्लस प्लस है और सेम नंबर का रिपीटेशन है, तो इसमें इस नंबर का 2 ऐसा फैक्टर लिखना है जिसके बीच में डिफरेंस 1 का हो, तभी ये सेटअप होगा, और जो बड़ा नंबर होगा वही आंसर होगा। करेक्ट। और अगर माइनस रहता तो जो छोटा नंबर है वो आंसर हो जाता। तो प्लस प्लस अगर रूट के अंदर है कोई नंबर, तो उस नंबर का 2 ऐसा फैक्टर लिखिए जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, और अगर प्लस है तो आंसर होगा बड़ा नंबर, माइनस है तो आंसर होगा छोटा नंबर। क्वेश्चन नंबर है 70, द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या होगा रूट? एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? -9। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -9, और इसको हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 9। अंडर रूट -1 को बोलते हैं आई, और इस अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना? 3। सो द आंसर इज बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। 71 में क्या दे रखा है? द रूट्स ऑफ 15x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू एक्स आर। तो रूट्स कैसे हैं ये चेक करना है। इसके रूट्स कैसे हैं ये हमें देखना है। तो 15x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। रूट्स चेक करना है तो इसके लिए हमें d को चेक करना होगा। d कैसा है? माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तो पॉजिटिव दिख रहा है, दिस इज़ पॉजिटिव। सो अगर d पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स जो है वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। करेक्ट। बट ये 0 के बराबर नहीं होंगे,
और वैसा तो कुछ लिखा भी नहीं है। डी का वैल्यू 0 होता है तभी रूट्स 0 होते हैं। सो 71 का आंसर कौन सा होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 72, द रूट्स ऑफ, रूट्स कैसे होंगे? तो डी का वैल्यू चेक कर दो, बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी इज रूट 2। तो 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 2। 3 माइनस 2 इंटू रूट 2 का वैल्यू 1.41 ऐसा है। तो 3 माइनस कितना हो जाएगा? 2.8 के आसपास ही होगा, मतलब ये 3 नहीं हो पाएगा। तो आप बोल सकते हो कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो अगर वैल्यू डी का ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं रूट्स रियल है और अनइक्वल है। करेक्ट, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 73। रूट्स पूछे जा रहे हैं कि रूट्स क्या होंगे इसके। तो x का वैल्यू चेक कर दो, फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज 16 माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a। So this is 2 से -4 प्लस माइनस 16 माइनस 36, 16 माइनस 36। तो ये तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। -4 प्लस माइनस 16 माइनस 36 इस कितना? 20 माइनस में आएगा और उसको लिख सकते हैं i, और 20 को 4 5 जा मतलब 2 भी आएगा और रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 प्लस माइनस आई रूट 5, -2 प्लस माइनस आई रूट 5। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 74, रूट्स कैसे हैं ये पूछा जा रहा है। तो अगेन डी का वैल्यू चेक करिए, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 10, 49 माइनस ये तो 240 है। सो दिस इज लेस देन 0। लेस देन 0 रहेगा तो कैसे बनेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे रूट्स। करेक्ट, रूट्स विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी को ही बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिसमें इमेजिनरी रूट्स आएंगे उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, एक्स का क्या वैल्यू होगा? x बाई 1 माइनस एक्स है, स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस एक्स बाय एक्स है, और ये आना चाहिए 13/6 के बराबर। तो अगर इसको ऑप्शंस के थ्रू चेक करें तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? 4/13 दो जगह दिख रहा है, तो इसी को चेक करते 4/13 वाले पार्ट को ही। मतलब 4/13 के साथ एक और नंबर दिख रहा है कितना? 5/13। तो 5/13 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर 4/13 है तो फिर दूसरे वाले को भी चेक करना पड़ेगा। तो 5/13 चलो चेक कर लेते। पुट x इज इक्वल टू 5/13। तो ये हो गया 5/13 और 1 माइनस 5/13 प्लस 1 माइनस 5/13 डिवाइडेड x मतलब 5/13। तो क्या ये 13/6 आएगा? ये तो 5 बाय कितना हो गया? 13 माइनस 5 8 हो गया, और प्लस ये कितना? 8/5। तो ये तो नहीं हो पा रहा है, मतलब 13/6 नहीं हो पा रहा है।
13/40 हो जाएगा, √40। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हम ये बोल सकते हैं 5/13 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 4/13 भी चेक करना चाहिए था हमें। 4/13 अगर चेक कर लेते तो वहीं से क्लियरेंस मिल जाता है कि ए होगा कि सी होगा। पुट x इज इक्वल टू 4/13। फोर बाई 13 चेक करिए। 4/13 डिवाइडेड बाई कितना है, 1 माइनस 4/13 प्लस 1 माइनस 4/13 और 4/13। तो बेसिकली हमें नीचे 6 चाहिए, 6 के लिए 36 बनना पड़ेगा। तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8, और 8 इंटू 4 यहाँ से तो नहीं आएगा ये भी, आई थिंक। अगर इसको देखेंगे तो 4/13 माइनस 4 9 प्लस ये कितना हो रहा है, 9/4। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 3/2। तो 4 + 9 ये तो आ जा रहा है करेक्ट, मतलब 4/13 सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है 4/13। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, क्योंकि 4/13 के साथ हमने ए ऑप्शन को चेक कर लिया था, 5/13 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 76, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। x का क्या वैल्यू होगा, √4x - 3 है प्लस 2x + 3 है, 6 आना चाहिए। तो x का वैल्यू चेक करिए पुट करके, 111। अगर इसमें चेक करें तो ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है, छोटे वैल्यू के थ्रू ही चेक कर लेते हैं। -1 अगर पुट करके देखें तो कितना हो जाएगा, -4 - 3। ये तो -4 - 3 ये तो गड़बड़ हो गया, इमेजिनरी रूट्स बन गया, ये तो नहीं होगा। और b को अगर देखें 100 पुट करके या 6 पुट करके देखेंगे, 100 करके देख लेते हैं, 100 पे इजी है। 400 - 3 या 6 को भी पुट करके देख लो, पुट x इज इक्वल टू 6, ये थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। 6 4 जा 24 - 3, 24 - 3 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 3। तो ये भी 6 के बराबर नहीं आ रहा है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये भी करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ से 3 पुट करके देखें तो 3 4 जा 12 - 3, 4 3 जा 12 - 3 करेक्ट। तो ये तो चांस दिख रहा है, प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3, तो ये 3 + 3 दैट इज़ 6 हो गया करेक्ट। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 77, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2x² प्लस kx + 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए d का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो d इज b² - 4ac, 4 into a into c, this should be greater equal to 0. So k² is greater equal to 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा k का ग्रेटर इक्वल टू 4 एंड लेस इक्वल टू -4, ग्रेटर इक्वल टू 4 और लेस इक्वल टू -4। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, x इज़ रियल एंड k इज़ इक्वल टू देन, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली हमें इसका वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि इसका, चूँकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमने बताया था कि अगर a का वैल्यू, ये अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड बनेगा ऐसा, और डाउनवर्ड बनेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये k जो है इसका एक मैक्सिमम वैल्यू एक पता चलेगा,
मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, उसके आगे इसका वैल्यू नहीं हो सकता। तो वही बोला जा रहा है के इज़ ग्रेटर देन नहीं बोल सकते, के इज़ लेस देन वाला पार्ट जो होगा वहाँ से रिलेशन आएगा। के का जो मिनिमम वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ पे के का, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू आ गया मान लो कितना 2 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि के का वैल्यू 2 से छोटा ही रहेगा, लेस देन 2 ही रहेगा, बड़ा होने का चांसेस नहीं है। तो ऐसा हमें लिमिटेशंस चेक करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो लेस वाले पार्ट में हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि इज़ लेस देन, क्योंकि ऊपर नहीं जा सकते ना उससे, तो लेस देन ही बोलना पड़ेगा। लेस देन 2 से नीचे, बट नीचे कहाँ तक, तो नीचे तो माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो ये वाला बाउंड्री लाइन भी गलत है, जो सी ऑप्शन है वो बाउंड्री लाइन हम नहीं दे सकते। सी में ये इंटरवल दे रखा है, जबकि लेस देन का मतलब नीचे आपको जाना है और कहाँ तक जाना है उसका कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम का केवल लिमिट है, तो वैसा है। और ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन नहीं बोल सकते कि 2 से बड़ा होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो एक लिमिट है, उसके ऊपर नहीं जा सकते। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको अगर चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर चेक करना है तो हमने फार्मूला दिया था एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे मैक्सिमम होता है, और ये वैल्यू क्या है -6 अपॉन 2 इंटू ए है -3। सो ये x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम होगा। तो fx का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे fx नहीं बल्कि k दे रखा है, k का मैक्सिमम वैल्यू x की जगह पे 1 पुट कर दो, सो 3 इंटू 1 प्लस 6 माइनस 1, देख सकते हो कितना हो गया, -3 प्लस 6 माइनस 1 दैट इज़ +2 आ गया। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, उस 2 से नीचे ही आना पड़ेगा बाकी सब वैल्यूज़ के लिए। तो k का जो वैल्यू है वो 2 से ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए आंसर नंबर ए करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 79। द एक्सप्रेशन इज़ +4, ये पॉजिटिव किसके लिए होगा, तो ये साइन कन्वेंशन हमने देखा था, इंटरवल देखा था, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंटरवल कैसे चेक करते हैं। x² - x - 30, ये बोला जा रहा है कि पॉजिटिव किधर है। तो सबसे पहले आपको इसको 0 के बराबर करना होता है। x² - x - 30 इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, तो आप बोल सकते हो 2 रूट आएगा इसका, 5 और 6 में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे माइनस इधर प्लस लगा दो, x का वैल्यू आ गया 6 और -5। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है, -5 और ये 6। अब इसमें किसी एक वैल्यू को चेक करो, जैसे इसको अगर fx आप मानते हो तो x का वैल्यू कुछ पुट करो, मैं सपोज 0 पुट कर रहा हूँ, तो 0 कहाँ पे होगा, -5 और 6 के बीच में होगा। आप किधर का भी वैल्यू ले सकते हो, सपोज आप लेते 7 तो 7 इधर हो जाता, करेक्ट। तो इजी वैल्यू लेने का, जैसे मैंने 0 लिया और वो जो वैल्यू है वो रूट नहीं होना चाहिए, मतलब जहाँ पे 0 है वो वैल्यू नहीं लेना है। सपोज आप 6 ले लोगे x का वैल्यू, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो वहाँ से साइन का पता नहीं चलेगा। सो साइन का पता लगाने के लिए आपको करना क्या होगा कि कोई मिडिल का वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, बट वो रूट नहीं होना चाहिए। तो हमने लिया 0, अब 0 पे देख रहे हैं तो 0 - 30 इट मीन्स नेगेटिव दिख रहा है, 0 पे इसका वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है। तो बाकी के जो इंटरवल है ना वो अल्टरनेट हो जाएंगे, अगर एक पता कर लिया आपने तो बाकी के अल्टरनेट हो जाएंगे। देख सकते हो ये नेगेटिव है तो उसके बाजू में पॉजिटिव, उसके बाजू में पॉजिटिव, अल्टरनेट देख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा दिख रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव किधर है, तो पॉजिटिव तो इधर ही दिखाई दे रहा है ना, और इधर दिखाई दे रहा है, मतलब -5 से पहले और 6 के बाद, -5 से पहले 6 के बाद, ये डी ऑप्शन बोला जा रहा है। और यही पूछा जाता है कि ये जो पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है, वो नेगेटिव कौन से इंटरवल में है, तो नेगेटिव था ये -5 से 6 के बीच में। तो ये वाला आंसर तभी होता है जब इसको बोला जाता है नेगेटिव कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने बताया कि जब a का वैल्यू लेस देन 0 हो तब मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा, क्योंकि ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा डाउनवर्ड, तो मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे मिलेगा एट x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a, मैक्सिमम विल बी फाइंड।
तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a का वैल्यू कितना हो रहा है, माइनस बी, मतलब माइनस के अपॉन 2 इंटू ए इज़ माइनस के। सो x का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। इस 1/2 पे ही हमें मैक्सिमम दिखाई देगा। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर दो x के जगह पे। सो माइनस के इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 प्लस 8, और बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 14 है, तो 14 रख दिया। अब k का वैल्यू सॉल्व कर लो यहाँ से, माइनस k/4 प्लस k/2 इज इक्वल टू 14 माइनस 8 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस k प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस k प्लस 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस k 2k प्लस क्या इज इक्वल टू 4 6 जा कितना 24। तो k का वैल्यू कितना हो गया 24। द वैल्यू ऑफ k इज़ 24, करेक्ट। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन इस सीरीज़ में, जिसमें हमने देखा 61 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 81 से टोटल क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन ही है इसमें, तो 81 से 100 तक टोटल डिस्कस कर लेंगे। ओके।